Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well and also preparing for your exams. मैं एक नए टॉपिक के साथ में वापस से हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे पुष्पदल विन्यास को लेकर। जिस तरह से पुष्प में बाहर से अंदर की तरफ आते जाते हैं तो उस अवस्था में आपको पुष्पदल किस विन्यास में लगे रहते हैं या फिर बाह्यदल किस विन्यास में लगे रहते हैं, उनके विन्यास को आप सम्मिलित रूप से कहते हैं एस्टिवेशन, पुष्पदल विन्यास, चाहे बाह्यदल हो या फिर दल हो। तो आपको कुछ जब आप प्लांट टैक्सोनॉमी में जाएंगे उस टाइम पे आपको फ्लोरल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पुष्प के अंगों को देख के आपको फ्लोरल डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, प्रतीक चिन्ह बनाने पड़ेंगे। तो वहाँ पे आपको डायग्राम बनाते समय पुष्पदल विन्यास सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो भी प्रकार के होते हैं उन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया है। सो जस्ट stick with me for this topic. After that you will not have any doubt for knowing estivation. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पुष्पदल विन्यास होता क्या है। देखिए, पुष्पी चक्र में जो हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमें बोलता है कैलिक्स कैरोला। मैं लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। पुष्पदल में सबसे बाहर की तरफ हमारे आते हैं कैलिक्स, दूसरे नंबर पे आता है कोरोला, थर्ड नंबर पे आता है एंडोसियम और फोर्थ नंबर पे आता है आपका गाइनोसियम। ओके, अब यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका कैलिक्स और कैरोला है वो किस अवस्था में विन्यासित है, आप उसके जो दल हैं कैसे लग रहे हैं, किस विन्यास में है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 5 विन्यास देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे मैंने आपको बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जैसे हम बोलते हैं कोर स्पर्शी। ये जो आपका है इसे हम बोलते हैं कोर स्पर्शी, वेलवेट भी से कहते हैं। कोर स्पर्शी जैसा कि नाम से पता चल रहा है इसमें जो दल होते हैं वो आपस में क्या करेंगे। देखिए, दल के 2 किनारे हैं, मैं दोनों किनारों को बता देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। नीचे देखिएगा, जैसे ये दल है मैं इस तरह से बना रहा हूं दल को, ठीक है, इस तरह से दल बनाया हुआ है। यहाँ पर उसे ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दल का एक किनारा तो ये है और एक किनारा उसका ये है। अगर उसमें जैसे आपके डाइकोट प्लांट होता है उसमें 5 आपको दल या बाह्यदल देखने को मिलेंगे। मोनोकोट प्लांट में पुष्प कैसा होता है, तृतीय होता है, उसमें 3 बाह्यदल और दल आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं। कुछ अब बात तो आपको देखने को मिलेंगी ही सही, लेकिन जनरली बात करूं तो मैं आपको डाइकोट में 5 बाह्यदल और दल देखने को मिलेंगे, जबकि मोनोकोट में बेसिकली आपको जनरली 3 दल और बाह्यदल देखने को मिलते हैं। कोर स्पर्शी जिसे हम वेलवेट कह रहे हैं, इसमें जो कोर होते हैं, दलों के जो किनारे होते हैं आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। अगर दल संयुक्त हैं तो इस तरह से, अगर ये कैसे हैं, अभी जो मैंने डायग्राम बना हुआ है इसमें दल पृथक हैं, अभी वो संयुक्त नहीं है, लेकिन कोर स्पर्शी विन्यास है। अगर वो संयुक्त होंगे तो मैं इसे ऐसे दिखाऊंगा। और जब हम दल की बात कर रहा हूं, बाह्यदल भी इसी अवस्था में हो सकते हैं, बाह्यदल भी कोर स्पर्शी अवस्था में हो सकते हैं या फिर दल हो सकते हैं। अगर मैं इस तरह से उनके बीच में से घुंडीनुमा आकृति बना देता हूं जो उनकी संयुक्त अवस्था को दिखाता है, ठीक है। तो मैं कैलिक्स है, जैसे मान लीजिए कैलिक्स में 5 लिख रहा हूं मैं, अभी तक ये कैसे हैं, कोर स्पर्शी विन्यास है लेकिन पृथक है। जैसे ही मैंने इनमें घुंडीनुमा आकृति बनाई तो ये कैसे हो गए, संयुक्त हो गए। तो इसे हम 5 कोष्टक में लिख देते हैं। ये प्रतीक चिन्ह है जो मैं ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूं, अलग से सेपरेट वीडियो में बता चुका हूं। तो कोर स्पर्शी में आप समझ चुके हैं क्या विन्यास होता है। इसमें जो दल के किनारे होते हैं आपस में एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा कोर स्पर्शी। अब इसके जो उदाहरण हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। कोर स्पर्शी का उदाहरण आप कैलोट्रोपिस से याद रख सकते हैं। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आँख जो प्लांट है इसका हम पढ़ चुके हैं। आपकी फैमिली, इसकी फैमिली में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, और आपने नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, सब इसे देखने के बाद में आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। दूसरा हमारा होता है ट्विस्टेड, जिसे हम बोलते हैं व्यावर्तित। दोनों इंग्लिश में इसीलिए मैं बताता हूँ जिससे आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि इंग्लिश में डालता हूँ तो हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं हमारे लिए भी डालिए, हिंदी में डालता हूँ तो इंग्लिश वाले बच्चों के, इसलिए मैं दोनों टर्मिनोलॉजी ज़्यादातर मैं इंग्लिश में यूज़ करता हूँ ताकि आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको टर्मिनोलॉजी तो ओबियसली आपको आनी चाहिए। तो ट्विस्टेड में क्या होगा, देखिए इसमें दल का या फिर बाह्यदल का एक किनारा क्या रहता है, अंदर रहता है। जैसे मान लीजिए ये दल है एक,
1 नंबर का दल मान लीजिए इसे 1 नंबर का, इसका एक किनारा यहाँ तो अंदर है, एक किनारा बाहर है। 2 का देखिए, 2 का ये वाला किनारा अंदर है, ये वाला बाहर है। 3 का देखिए ये वाला अंदर है, ये वाला बाहर है। 4 का देखिए ये अंदर है, ये बाहर है। 5 का देखिए ये अंदर है, ये अंदर है, सॉरी ये वाला बाहर है। तो व्यावर्तित में क्या होता है, दल या बाह्यदल का एक कोर अंदर की तरफ होगा, एक कोर बाहर की तरफ होता है, इसीलिए हमने इसे नाम दिया है व्यावर्तित, ट्विस्टेड। और ये आपके मिलता है बेसिकली मालवेसी फैमिली में। मालवेसी फैमिली जी आप याद रख लेना, एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं कपास, भिंडी या फिर गुड़हल। सबके बॉटनिकल नाम आपको पता होना चाहिए। गॉसियम स्पीसीज कपास का है, भिंडी का एबेलस्कस एस्कुलेंटम है, गुड़हल का हिबिस्कस क्रोजा साइनेंसिस है। ठीक है, ये व्यावर्तित हो जाता है आपके। तो 2 हमने एस्टिवेशन देख लिए। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे, इसे हम बोलते हैं क्विनकुंसियल। क्विनकुंसियल, ठीक है। ये आपके जो आपके कोढ़छादी होता है, इम्ब्रिकेट जो होता है, इम्ब्रिकेट जो एस्टिवेटन होता है उसका रूपांतरण है। इम्ब्रिकेट का ये क्या है, मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ये कौन सा है, क्विनकुंसियल इसका नाम है। ये कोढ़छादी का रूपांतरण है। अब देखिए इसमें क्या खासियत है, देखिए इसका 1 नंबर का किनारा देखिए, ये पूरा इसके दोनों किनारे बाहर की तरफ है। ये वाला देखिए ये कैसा है, पूरा अंदर की तरफ है। ये वाला देखिए ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। इसमें क्या होता है आपको ध्यान रखना है, इसमें 5 दलों में से 2 दल तो पूरी तरह से अंदर होते हैं, पूर्णतः अंदर होते हैं। 2 दल पूर्णतः बाहर होते हैं, जबकि एक होता है वो कैसा होता है, वो व्यावर्तित कंडीशन में होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मोरैया नाम का एक प्लांट है, उसके दल और बाह्यदल में आपको इस तरह का रूपांतरण देखने को मिलेगा। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये इम्ब्रिकेट का रूपांतरण है। इम्ब्रिकेट हम भी पढ़ेंगे। हम इम्ब्रिकेट में एक या ये है आपका अवरोही कोढ़छादी और ये है आपका आरोही कोढ़छादी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, जो हमने देखा ये 3rd नंबर का क्विनकुंसियल जिसे हम बोल रहे हैं, ये कैसा होता है, ये आपके कोढ़छादी का रूपांतरण है। इसमें 5 दलों में से 2 दल पूर्णतः अंदर होते हैं, 2 बाहर होते हैं, बचा हुआ एक दल कैसा होता है, व्यावर्तित कंडीशन में होता है। प्लांट का नाम आपको ध्यान रख लेना है, मोरैया नाम का प्लांट है जिसमें ये देखा जाता है। अब हम आ जाते हैं इम्ब्रिकेट के रूपांतरण। इम्ब्रिकेट, देखिए इम्ब्रिकेट में क्या होगा, इसमें कुछ दल अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं, शेष ट्विस्टेड होते हैं, जो हमने यहाँ देखा था क्विनकुंसियल में। यहाँ पे हमने स्पष्ट रूप से बता दिया कि 2 दल अंदर हैं, 2 बाहर हैं, एक व्यावर्तित है। इम्ब्रिकेट जिसे हम बोल रहे हैं कोढ़छादी, इसके दो रूपांतरण हैं। एक वाला जिसे हम बोल रहे हैं वैक्सिलरी, इसका नाम है वैक्सिलरी ध्वजक। ठीक है, इसे हम डिसेंडिंग भी बोलते हैं, इसे हम अब डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट भी बोलते हैं इसे, यानी कि इसे हम अवरोही कोढ़छादी बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं एसेंडिंग या आरोही कोढ़छादी। ध्वजक ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वैक्सिलरी, वैक्सिलरी किसमें पाया जाता है, आपकी मटर या फिर बीन में आपको देखने को मिलेगा। ये किसमें देखने को मिलेगा, मटर प्लांट में या फिर बीन में। मटर लेगुमिनेसी प्लांट फैमिली का सदस्य है। इसमें देखिए 5 दल होंगे, 5 दलों में से पश्च दल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। पश्च दल जो होता है और सबसे बड़ा होगा, ये देखिए सबसे बाहर की तरफ निकला रहता है पश्च दल। और ये 2 पार्श्व दल हैं, ये कौन से हैं, पार्श्व दल, जिसे हम विंग भी बोलते हैं। इस पुष्पदल विन्यास में विंग भी इसे बोलेंगे, पार्श्व दलों को। 2 जो पश्च दल होता है जिसे हम ध्वजक भी बोल सकते हैं, ये क्या करता है, ये पार्श्व दलों को ढक के रखता है। ठीक है, अब देखिए पार्श्व दल है, एक संयुक्त दल है, ये बहुत बड़ा दल है जिसे हम अग्रदल भी बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली 2 दल मिले हुए हैं, तो 2 और 2 4 और एक पश्च दल 5। ठीक है, तो इसमें अग्रदल में क्या होते हैं, 2 दल थे वो कैसे हो गए, संयुक्त हो गए हैं। तो अग्रदल ये है। ठीक है, अग्रदल को ढके हुए पार्श्व दल हैं, क्योंकि जैसे पंख होती हैं उसी तरह से इनकी संरचना, इसलिए मैंने विंग बोल रहे हैं पार्श्व दल। और सबसे ऊपर आपके पश्च दल है जो सबसे बड़ा है, तो इसे वैक्सिलरी या फिर इसे हम बोलते हैं अवरोही कोढ़छादी, या फिर इसे हम क्या बोलेंगे, अवरोही कोढ़छादी। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट एग्जाम्पल पे, हमारे कोर्च आदि के रूपांतरण लास्ट पे आते हैं। ये है आरोही या फिर एसेंडिंग इम्ब्रिकेट, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें भी विन्यास आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इस दल पे आते हैं। इस दल में देखिए ये इसके दोनों किनारे अंदर की तरफ हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें एक किनारा अंदर है, एक बाहर है। दूसरा, ये तीसरे में देखिए एक किनारा अंदर है, एक बाहर है। चौथे में देखिए इसमें एक पूरी तरह से बाहर है। दोनों किनारे कैसे इसके बाहर हैं। ये देखिए इसमें कैसे है, एक अंदर है, एक बाहर है। यानी कि आरोही कोर्छादी में एक तो पूर्णतः अंदर होता है, एक पूर्णतः बाहर होता है। बाकी के जो 3 बचेंगे आपके, ये वाला अंदर बाहर है, ये वाला अंदर बाहर और ये वाला अंदर बाहर है। 3 कैसे होंगे, ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आरोही कोर्छादी में क्या रहता है, एक पूर्णतः अंदर होगा, एक पूर्णतः बाहर होगा। बाकी के शेष जो 3 बचे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये आपके मिलता है केसिया में, ठीक है, या फिर गुलमोहर, जिसे हम केसिया को गुलमोहरी बोलते हैं, इसमें, और आपके बोहिनिया में, ठीक है। सीम में भी मिलता है ये, ठीक। ओके, तो आरोही कोर्छादी ये है आपका, ठीक है। तो गाइस, ये मैंने बताने की ट्राई की है आपको पुष्प दल विन्यास, यानी कि जो पुष्प के चक्कर में दल हो या फिर बाह्यदल हो, वो किस विन्यास में विन्यासित रहते हैं, एस्टिवेट रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं एस्टिवेशन। 5 हमने यहाँ पे मेन रूपांतरण देखे। सबसे पहले हमने देखा कोर स्पर्शी। वापस से मैं आपको एक रिवाइज दे रहा हूँ ब्रीफ। कोर स्पर्शी में जो दल के किनारे होते हैं आपस में कैसे होते हैं, स्पर्श करते हैं। अगर वो अलग अलग हैं तो उसे हम कैसे लिखेंगे, बिना कोष्टक के। अगर आपस में संयुक्त है, जैसे हमने यहाँ पे संयुक्त कर दिया है, तो हम इसे कोष्टक में लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। संयुक्त कभी भी करना हो तो आपको इस चिन्ह का दिखाना है। 2 दलों के बीच में आपको धागेनुमा संरचना, तंतुनुमा संरचना दिखा देनी है। दूसरा हमने देखा ट्विस्टेड, जिसमें 5 दल होते हैं। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइकोट प्लांट में मान लीजिए 5 दलों को लेकर हमें अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, दल का एक किनारा अंदर की तरफ है, एक किनारा बाहर की तरफ है। सभी में यही विन्यास देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं ट्विस्टेड। और ये आपके मिलता है मालवेसी फैमिली, कपास, भिंडी, गुड़हल में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्विनकुंसियल, जो कोर्छादी का रूपांतरण है। इसमें 2 दल अंदर, 2 बाहर, एक कैसा होता है, ट्विस्टेड होता है। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा मोरया प्लांट, ठीक है। अब ये देखिए उसके बाद में हमारा 4th जो टाइप आता है वो आता है आपका कोर्छादी, इम्ब्रिकेट। इसके 2 रूपांतरण आपको देखने को मिलेंगे, आरोही कोर्छादी और एक अवरोही कोर्छादी। अवरोही कोर्छादी को आप बोल सकते हैं वैक्सिलरी, ध्वजक भी बोल सकते हैं, ध्वजक पुष्प दल विन्यास। इसमें सबसे जो पश्च दल होता है वो सबसे बाहर की तरफ होता है और ये 2 पार्श्व दलों को ढके रहता है, जिसे हम विंग्स भी बोलते हैं। और जो 2 अग्रदल होते हैं आपस में संयुक्त होकर एक दल बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे, ये मिलता है आपके मटर और बीन्स में। फिर हम आ जाते हैं आरोही कोर्छादी पे। इसमें एक तो अंदर होता है, एक पूर्णतः बाहर होता है। बाकी के जो शेष 3 होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं केसिया और बोहिनिया में, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया है प्लांट टेक्सोनोमी के लिए, जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो। जब आप फैमिलीज पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको फ्लोरल डायग्राम में बनाना पड़ेगा कोर स्पर्शी क्या है, व्यावर्तित क्या है। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बता सकते हैं। फैमिलीज की मैं ऑलरेडी कई सारी वीडियोज बना चुका हूँ, देखते रहिए। ऐसी कई सारी वीडियोज मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।